सुनिए, नारेबाजी बंद करो। मैं 2000 काम की बात करूंगा और आप तसल्ली से सुनिए आप बात को। देखिए कि आज राजस्थान के अंदर इस आरएलपी के प्रति लोगों में बहुत बड़ी आस्था है और बहुत ही जोरदार जुड़ाव है। मैंने इनके कई कार्यक्रम देखे हैं। बेनीवाल साहब से मेरे बहुत पुराने रिश्ते भी हैं और मैं 30 साल तक कांग्रेस में रहा और आज कांग्रेस को अलविदा करके हनुमान बेनीवाल साहब के साथ जुड़ने का, आरएलपी जुड़ने का जो निर्णय लिया, उसके पीछे मेरा मकसद यह था कि किस रूप में बेनीवाल साहब इस राजस्थान में आम आवाम, गरीब, नौजवान, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, शोषित की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। ऐसे योद्धा का साथ देना चाहिए। उस रूप में हमने हमारी पूरी टीम के साथ फैसला किया और आज आरएलपी का दामन हमने थामा है। मैं आवाम के सामने ये घोषणा करता हूं कि पूरी ताकत लगा देंगे आपको इस दल को मजबूत करने के लिए और पूरी शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे। आज आपके पास मिनकों का मेला है, जबरदस्त जनसैलाब है, जुड़ाव है, लेकिन संगठन में थोड़ी कमजोरी है। मैं हमेशा देखता हूं आरएलपी को कि लोगों का इतना जुनून है कि आज अपने अपने साधन से लोग हजारों किलोमीटर दूर से बेनीवाल साहब को सुनने आ पाते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं, जब वोट डालने की बात आती है, तो पोलिंग बूथ पर हमारी ताकत बहुत कमजोर रहती है। यह सबसे मोटी बात है। आपके पास हजारों की भीड़ है, ताकत है, लेकिन वोटों में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास संगठन की कमी है। इसलिए बेनीवाल साहब से भी मेरी चर्चा हुई थी। मैंने आपको कहा था कि राजस्थान के अंदर आरएलपी का नया संगठन एक ताकत से आप खड़ा कीजिए। बूथ पोलिंग, बूथ मैनेजमेंट जो है, वहां पर कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम खड़ी कीजिए। हमारे पंचायत समिति स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आप आरएलपी का संगठन खड़ा करो, जिला स्तर पर, और काम करने वाले लोगों को इस संगठन से जोड़ो। और मैं आपको ये सलाह देता हूं, केवल नारे से हम 2028 का मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। केवल भाषणों से जो है आने वाले पंचायत राज में आरएलपी का झंडा पंचायत समिति और जिला परिषद के वहां पर झंडा जो है मजबूत नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारा संगठन और नीचे स्तर की ताकत हमारी मजबूत नहीं होगी। आज राजस्थान के कोने कोने से आप पधारे हो और मैं आपको सबसे मुद्दे की बात कह रहा हूं, बाकी सारी बात आपने कह दी। मैं पूर्व वक्ताओं की बात भी सुन रहा था, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस गांव में जहां से भी आप राजस्थान से पधारे हैं, अपने स्तर पर, चाहे आपका रेवेन्यू विलेज हो, चाहे आपका पोलिंग स्टेशन हो, चाहे आपकी तहसील या विधानसभा मुख्यालय हो, अपने लोगों की मीटिंग करो और आरएलपी के मुखियान जो है ये निर्णय लेंगे कि आने वाले समय में किस रूप में हमारा संगठन जो है वो मजबूत हो। मैं लंबी चौड़ी बात करूंगा नहीं। आप सुबह 10 बजे से आप यहाँ बैठे हो और मेरे ख्याल में सुबह 6 बजे से आप चले होंगे, कई तो बहुत दूर से पधारे हैं। इसलिए बेनीवाल साहब की आप बात सुनना चाहते हो, मैं पुनः आप सबको बधाई दूंगा, आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आने वाले चुनाव में आप डटकर मुकाबला करें। हमारा मिशन 2028 है। 2028 में किस रूप में आरएलपी राजस्थान में जो है अपना झंडा बुलंद करे, आपके सपनों को साकार करे और बेनीवाल साहब का हाथ जो है एक नई ताकत के साथ किस रूप में मजबूत करें, ये बोड़ा मैं आपको देता हूं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं। राम राम साहब।